हमारे भारत देश में बहुतों संत हुए हैं, अनगिनत संत हुए हैं, अनगिनत महापुरुष हुए हैं। और यही संत महापुरुषों का विचार जो है ना पूरा विश्व में फैला हुआ है, तो पूरा विश्व में शांति का दाता एक संत महापुरुष है, इसके सिवा कोई नहीं है। संत महापुरुष को कोई वेतन कोई भत्ता नहीं मिलता है कि दुनिया में सबसे बड़ा काम संत महापुरुष करते हैं। इसके आगे में राजनेता, नेता, धनवान, गुणवान, पहलवान, विद्वान सब फेल हैं संत महापुरुषों के आगे में। कबीर साहब ने कहा, आग जो लगी आकाश में चुभी चुभी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार में कौन चीज का आग लगा हुआ है? राग द्वेष की आग है, पंच पाप की आग है। वह पंच पाप क्या है? चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, बेविचार, ये पंच पाप है। इसका आग हर गांव में, हर गली में, हर नगर में, हर बाजार में, कहिए तो 95% व्यक्ति के जीवन में यह आग लगी हुई है। लेकिन यह आग शांत कैसे होगा? तो बिना सत्संग से यह अग्नि नहीं बुझ सकता है। बिना संत महापुरुषों का ज्ञान से यह अग्नि नहीं बुझ सकता है। राग द्वेष की आग, पंच पाप की आग बहुत खतरनाक आग है। एक आग जो है हमारे गांव में लगता है किसी के घर में, तो हम लोग पानी से बुझा देते हैं। लेकिन ये दुनिया में जो राग द्वेष की आग लगा हुआ है, अहंकार की आग लगा हुआ है, पंच पाप की आग लगा हुआ है, इसको बुझाने के लिए सत्संग जरूरी है, संत महापुरुषों का ज्ञान जरूरी है। इसी देश में एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में एक महान संत हुए गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में एक सुंदर पद बोलते हैं, जाई 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 रे काहे बन खोजन जाई। ऐ भगवान को खोजने वालों, जंगल में, पहाड़ में, लौटो लौटो अपने में मूरो, साधना अभ्यास करो, किसी अच्छे संत महापुरुषों के सहचर में जाओ, उनके पास बैठो, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। संत महापुरुषों के विचारों को सुनो, आत्मज्ञान की ज्योति उभरेगा तुम्हारे अंदर में। लेकिन मनुष्य कहां जा रहा है? इंग्लिश के विद्वान कहते हैं, हैप्पीनेस इज प्योरली ए सब्जेक्टिव थिंग। मनुष्य को बाह्य विषयों से लौट करके उसको अंतर्मुखी होना चाहिए। एक माता जी अपना बच्चा को लेकर के सत्संग में चली गई। मां जी अपने बच्चा को संस्कार दिया था, बेटा तुमको चॉकलेट खाने का मन हो जाए ना तो कहना मम्मी जी हम गीत गाएंगे। तुमको चीनी खाने का मन हो जाए, पेड़ा खाने का मन हो जाए, रसगुल्ला खाने का मन हो जाए, भोजन करने का मन हो जाए, लेटरिंग करने का मन हो जाए, तो तू कहना मम्मी जी हम गीत गाएंगे। तो लोग कहेंगे बच्चा कितना बढ़िया है, अपनी मम्मी को मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि मम्मी जी हम गीत गाएंगे। तुमको हम गवा देंगे, बेटा मेरा भी नाम होगा कि बच्चा संस्कारी है। कहा ठीक है मम्मी जी, हम यही बात कहेंगे सब दिन। तो मम्मी जी तो सत्संग में आ गई थी ना। कहीं कोई बढ़िया कार्यक्रम होता था तो अपना बच्चा लेकर के वो माता जी चली जाती थी सत्संग में। अभी तो लोग मत पंथ मजहब मानते हैं कि हम रामानंदी हैं तो कबीर मत में नहीं जाएंगे, हम संत मत वाले हैं तो कबीर मत में नहीं जाएंगे, हम कबीर मत वाले हैं तो बाबा नाम केवलम में नहीं जाएंगे। आपके अंदर में भेदभाव रह गया तो आपका भक्ति नहीं हुआ,
आपको फिर मर करके इस 84 लाख जोनी में भटकना पड़ेगा। क्योंकि बाबा में ही कहते थे सब संतन की बड़ी बलिहारी, सबका कदर करो, सबका आदर करो, सबको सम्मान दो। सभी संत का विचार एक ही है, सभी संत का ज्ञान एक ही है, उसको सुनो और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करो। ये बाबा में ही भी कहते थे। कबीर साहब ने कहा 650 वर्ष पहले, सुनिए सबकी वार्ता, निबेरिए अपनी, सबकी बात को सुनो, सबके सत्संग को सुनो, सबके विचारों को सुनो, सबके ज्ञान को सुनो और निबेरिए अपनी, मतलब उस पर अपना विचार करके उसको धारण कीजिए, तब फायदा होता है। तो माँ जी बच्चा लेकर के सत्संग में चली गई, बच्चा को लेटरिंग लग गया। तो बच्चा कहता है माँ जी हम गीत गाएंगे। तो माँ समझ गई बच्चा के मन में कोई बात है, वो पंडाल खाली कर दिया, चला गया रोड पर। कहा मम्मी जी हम गीत गाएंगे। कहा लेटरिंग करेगा? कहा हाँ हम लेटरिंग करेंगे। कहा चलो उधर चलो, कच्ची सड़क पर। कच्ची सड़क पर चला गया, बच्चा को लेटरिंग करा दिया। वो महिला सोची हो कहां जाएंगे, सब आदमी तो घर में है, सो गया है, कोई पंडाल में है, कोई खेत काम में है, जहां तहां है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसके पास जाए क्या मांगने के लिए। उस बच्चा को लेटरिंग करा दिया। बगल में ट्यूबवेल था, बच्चा का लेटरिंग साफ कर दिया। और लेटरिंग जहां पर था तो 2 कोबा उस पर मट्टी रख दिया। महिला चली आई, पंडाल में बैठ गया। 2 कोबा मट्टी जो रख दिया, कोबा किसको कहते हैं? ये इसको कोबा कहते हैं हम लोग, अंजुली को कोबा कहते हैं। तो जैसे मट्टी दिया 2 कोबा, तो झपा गया, ढका गया, पैखाना तो ढका गया। और महिला आके सत्संग पंडाल में बैठ गई। सत्संग पंडाल में बैठ गई। पीछे से एक आदमी दही बेच के आ रहा था, वो देखा ऊंचा है यहां पर, उसने सोचा कि इस पर मट्टी देते हुए हम देखे हैं महिला को, लगता है कोई भगवान देवी देवता है, ऊंचा बुझाता है। वो भी 2 कोबा मट्टी दे दिया, प्रणाम करके आगे बढ़ गया। पीछे से एक आदमी दूध बेच के जा रहा था, वो भी 2 कोबा मट्टी दे दिया, प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अब पीछे वाले जितने आदमी आ रहा है सब मट्टी दे रहा है, प्रणाम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब एक मर्द मट्टी हो गया तो टोला का लोग सोचा रहे एक मर्द मट्टी, इसका मतलब है बड़ा भयंकर देवता यहां पर उखड़ा है। एक आदमी हारमोनियम लिया, दूसरा आदमी नाल लिया, तीसरा आदमी झाल लिया, आकर के कीर्तन करना शुरू कर दिया आगे में। अब पूरा बात फैल गया कि यहां पर बढ़िया देवता उखड़ा है, इसमें बहुत शक्ति है। चारों तरफ 10 कोस में बात फैल गया, सभी आदमी आने लगे 10 कोस से, उसमें मट्टी देने लगे, प्रणाम करने लगे, या अपना इच्छा रखने लगे वहां पर, मन की बात, दुख की बात है। 10 दिन तक चला, बहुत बढ़िया। एक महात्मा उसी रास्ते से एक दिन जा रहे थे। महात्मा ने कहा ये कौन देवता है? कहा ये हदला बदला देवता है। कहा कब उखड़ा है? कहा 10 दिन पहले उखड़ा है, इसमें बहुत शक्ति है। महात्मा जी ने कहा ये हदला बदला देवता 10 दिन से पहले कहां था? कहा ये बात हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हदला बदला देवता है। कहा ठीक है, कहां रहता है? कहा इसी मट्टी तर में है देवता। महात्मा जी के पास 2 चेला था, बड़ा कड़गड़ चेला था। कहा बेटा इस देवता को ढूंढो तो इस मट्टी में। कोदारी से मट्टी टालते 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 कोदार का बेटे टूट गया, अब हाथ से मट्टी टाल रहा। टालते टालते लास्ट में जहां पर पैखाना था, इतना 1 किलो किया था, बच्चा पेट झड़ा था जोर से, नया गेहूं का रोटी खाया था, पेट झड़ गया था बच्चा को।
1.5-2 किलो लगभग था। तो हाथ से हटा रहा था दोनों चलवा, दोनों हाथ में वो हदला बदला लग गया। कहा गुरु महाराज देखिए यही हदला बदला है। तो कबीर साहब ने कहा ये संसार भेड़िया धसान है। लोग कह देता है वहां शंकर भगवान निकला है। अरे शंकर भगवान कहीं मट्टी से निकलता है, किसी बांस से निकलता है, किसी पत्थर चीर करके निकलता है। ये सब भरम फैलाया जा रहा है। एक बार सुपौल जिला में कटही में पानी निकला था, ढेरी आदमी पीने चला गया था और लोग वहां कमा लिया बहुत पैसा। वो पाइप द्वारा पानी सेटिंग किया था 1 किलोमीटर से, वो चल रहा था पानी मशीन के द्वारा और सीबीआई बाद में उसको पकड़ लिया। बताइए तो मनुष्य क्या नहीं करता है, बहुत बड़ा बड़ा भरम जाल फैला रहा है। तो देवी देवता का मतलब समझिए, जितना भी देवी देवता को आप लोग जानते हैं, हमारे हिंदू में कहा जाता है बहुतों देवी देवता है। आप लोग मानते हैं गहिल माई को, सोखा को, मोखा को, काली बंदों को, ढेरी देवी देवता है। परंपरा ने आपकी पूजा की है तो आप भी पूजा करते हैं। आपको क्षणिक शांति मिलती है तो पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग काट काहे करेंगे। आपको क्षणिक शांति मिलती है मंदिर में बैठ करके, जाइए मंदिर में, कौन बैठने से रोकता है। 10 मिनट आधा घंटा गणेश भगवान का पूजा कर लिए, विष्णु भगवान का पूजा कर लिए, राम कृष्ण का पूजा कर लिए तो बढ़िया बात है। मंदिर जाइए, प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए, कौन रोकता है। लेकिन माँ बाप को दुख मत दीजिए, पड़ोसी को सताइए नहीं, पड़ोसी को दुख मत दीजिए। किसी के बेटा का विवाह बिगाड़ देते हैं, किसी की बेटी का विवाह बिगाड़ देते हैं, कोई जमीन बांस के लिए खरीद रहा है उसको बिगाड़ देते हैं। हर बढ़िया बढ़िया काम को बिगाड़ते हैं तो आपका कर्म बिगड़ा हुआ है। कितनों देवी देवता भगवान का नाम लीजिएगा, पूजा कीजिएगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको मुक्ति गति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका कर्म खराब है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो किसी भगवान देवी देवता की पूजा न करें तो कोई बात नहीं। यदि कर्म अच्छा है तो आपके जीवन का परिणाम भी अच्छा होगा, आपके जीवन का रिजल्ट भी बढ़िया होगा। संत महापुरुष कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। विचार कीजिएगा, आपके जीवन में जो सुख दुख है, लाभ हानि है, वो आपके ही अपना कर्तव्य का फल है। कोई भगवान आपको दुखिया नहीं बनाया है, कोई भी देवी देवता, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, किसी ने आपको दुखिया नहीं बनाया है। जो भी आपके जीवन में सुख दुख है वो आपके कर्म का ही परिणाम है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरु नानक देव जी भजन के माध्यम से कहते हैं, बहुत सुंदर, क्या कहते हैं, जाई 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 रे काहे बन खोजन, जाई रे काहे बन खोजन, जाई रे काहे बन खोजन। जाई 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 रे काहे बन खोजन, जाई
काहे वन खोजन। पुण्य माहि ज्यो वास बसतु हैं, पुण्य माहि ज्यो वास बसतु हैं। मुकुर माहि जिमी, मुकुर माहि जिमी छाई रे काहे वन खोजन। जाई रे काहे वन खोजन, जाई रे काहे वन खोजन। कहते हैं तेरे ही हरि, तेरे ही हरि बसे निरंतर। घटहीन खोजहूँ भाई रे, तेरे ही हरि बस निरंतर। घटहीन खोजो भाई रे, घटहीन खोजो, घटहीन खोजो भाई रे काहे वन खोजन। जाई रे काहे वन खोजन। जाई 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 रे काहे वन खोजन। जाई रे काहे वन खोजन। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये मेरे दुनिया के लोगों, बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जानो। यह गुरु ज्ञान लखाई, बाहर भीतर एक ही जानो। यह गुरु ज्ञान लखाई। कहते हैं बाहर भीतर, यानी लोग बाहर केवल साफ करते हैं। देखिएगा जो मंदिर पूजा करने जाते हैं ना, तो सुबह सुबह स्नान करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं और मंदिर चले गए, अक्षत चढ़ा दिए, मिश्री चढ़ा दिए, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, घंटी डुला रहे हैं। मंदिर से पूजा करके आए तो पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, माँ बाप को लतिया रहे हैं, माँ बाप को गाली दे रहे हैं। कैसी पूजा करते हो भैया? उधर मंदिर में भगवान का पूजा करके आए हैं, इधर पत्नी को गाली दे रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, माँ बाप को लतिया रहे हैं, माँ बाप को गाली दे रहे हैं। कैसा पूजा कर रहे हैं आप? बोलिए। मंदिर वाला भगवान कभी माफ करेगा आपको? कभी नहीं करेगा। कोई देवी देवता आपको माफ नहीं करेगा। यदि आप माँ बाप को दुख दे रहे हैं, कितनों भगवान का नाम ले लीजिए, सारा नाम लेना बेकार हो जाएगा। इसलिए माँ बाप को भगवान राम भी सेवा किए थे और आप लोग भी सेवा करें। गुरु नानक कहते हैं कि बाहर भीतर एक ही जानो। ऐ मंदिर में पूजा करने वालों, केवल बाहर की पवित्रता न करें, भीतर को भी पवित्र करें, यानी आत्मा को पवित्र रखो। हम हमेशा निगेटिव मत सोचो। हमेशा दूसरों को बुरा कहते हो लेकिन अपनी बुराई को नहीं निकालते हो। एक एक आदमी का संस्कार देखिएगा, केवल दूसरों को बुरा की चर्चा करेगा, दूसरों को बुरा कहेगा, दूसरों की बुराई बोलेगा। ऐसे आदमी से सावधान।
जो दूसरों का बार बार निंदा करे, जो केवल सबका निंदा करता है, ऐसे आदमी से सावधान, ऐसे गलत संगति में न जाएं, आपका भी मन मैला हो जाएगा। इसलिए कुसंग से बचिए। दूसरों का निंदा करके आपको क्या मिलेगा? दूसरों की बुराई चर्चा करके आपको क्या मिलेगा? इससे बढ़िया है कि कहीं बैठ जाइए ध्यान में और अपनी बुराई को निकालिए। यदि आप खैनी खाते हैं तो इस बुराई का त्याग कर दीजिए। पान खाते हैं, जर्दा चिबाते हैं, गुटखा पुड़िया चिबाते हैं, आजकल के हमारे समाज में लड़का लोग सुनते हैं मटर दाना के तरह स्मैक मिलता है, वो पीता है, और बतहुआ के तरह भर दिन बाद में बांसबाड़ी में, आम बाड़ी में, रोड पर घोलते रहता है। स्मैक पी पी करके समाज में बिगाड़ हो गया युवकों का। विचार कीजिएगा। अब गुटखा पुड़िया खा करके किराना दुकान से किडनी फेल कर लिया है, रोटी नहीं खाता है, भात नहीं खाता है, भर पेट चाय पीता है, भर पेट दारू पीता है, भर पेट शराब पीता है, भर पेट गुटखा दारू पीता है। जा रे भारत के युवक, आप कहां जा रहे हो? जो युवक हमारे स्वामी विवेकानंद हुए, ऐसा युवक आप भी बनिए हमारे देश में, तब न भारत देश विकसित होगा। आपका सोच ऊंचा हो, आपका विचार ऊंचा हो, आपका व्यवहार ऊंचा हो, आपका ज्ञान ऊंचा हो। ये संत महापुरुष कह रहे हैं। नानक देव जी कहते हैं, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान लखाई। यानी बाहर भी साफ रखो, है आपका कपड़ा साफ हो, चमड़ी साफ हो, नाक कान साफ हो, चप्पल साफ हो, पूरे शरीर पर जो कपड़ा है ये साफ रहे, घर साफ रहे, द्वार साफ रहे, आंगन साफ रहे, आपका बोली व्यवहार साफ रहे। ये तो बाहर है, भीतर आत्मा है। आत्मा को साफ करने के लिए सत्संग रूपी साबुन जरूरत है और सदगुरु का ज्ञान रूपी पानी की जरूरत है। यदि सत्संग और सदगुरु का ज्ञान आपके जीवन में मिलता रहा तो आपका जीवन बेदाग गुजर जाएगा, दुनिया से कोई दाग नहीं लगेगा। लेकिन ये दो चीज मिलते रहना चाहिए। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाहर भीतर एक ही जान हो, यह गुरु ज्ञान लखाई। बाहर भीतर एक ही जान हो, यह गुरु ज्ञान लखाई। जन नानक बिन जन नानक बिन आपा चिन्ह, मिट तन भ्रम की काई रे। काहे वन खोजन जाई रे, काहे वन खोजन जाई 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 रे, काहे वन खोजन जाई रे, काहे वन खोजन जाई रे, काहे